हेलो, मैं हूं रिहान यूनुस। द रिपोर्टर्स व्यू में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में सियासी हलचल का आगाज़ हो चुका है। हालांकि अब तक इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। सियासी पार्टियों की सरगर्मियां उरूज पर हैं। मालेगांव में कुछ रोज़ कबल समाजवादी लीडर अबू आसिम आज़मी ने एक जलसा में शान हिंद नेहाल अहमद को महाविकास अघाड़ी से उम्मीदवारी देने का ऐलान किया, लेकिन अब तक महाविकास अघाड़ी से बाकायदा उम्मीदवारी का ऐलान नहीं किया गया है। शेख आसिफ ने आज़ाद उम्मीदवारी करने का इरादा ज़ाहिर किया है, जबकि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शुमाली महाराष्ट्र के सदर डॉक्टर खालिद परवेज़ ने MIM से असम्बली उम्मीदवारी के लिए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के नाम का ऐलान कर दिया है। हालांकि कल एक अवामी मीटिंग से खिताब करते हुए शेख आसिफ ने कहा था कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल MIM से उम्मीदवारी नहीं करना चाहते। उम्मीदवारी के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। वो तो कांग्रेस से उम्मीदवारी के ख्वाहिशमंद हैं। और मैं आज भी बोलता हूँ, मुफ्ती साहब का दिल से MIM से लड़ने के लिए आज भी बोलता हूँ, मैं जबरदस्ती उनको लाया जा रहा मैदान में। वो कोई दूसरी पार्टी की तलाश में है। मुझे तो लगता है कांग्रेस से बातचीत इनकी मुकम्मल हो गई और इनको जब झाम देंगे ना, जब इनको समझ में आएगा क्या है। लेकिन आज MIM की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की उम्मीदवारी का ऐलान करके डॉक्टर खालिद परवेज़ ने सारी कयास आराइयों को गलत साबित कर दिया है। आइए देखते हैं MIM की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी और डॉक्टर खालिद परवेज़ ने क्या कहा। हमारी शुरुआती बात में ये तय हुआ था कि हम भी उम्मीदवारी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, और आपकी भी ख्वाहिश मजलिस से ही उम्मीदवारी करने की है, तो क्यों ना ये फैसला मजलिस के बड़ों पर छोड़ दिया जाए। इस ज़िमन में पिछले 2 हफ्ता पहले मालेगांव शहर के तमाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान का हैदराबाद जाना हुआ, जहां पर हमारी मरकज़ी क़यादत से मालेगांव शहर की सियासत पर और पार्टी के कामकाज पर और दोनों उम्मीदवारों की अपनी अपनी कारकर्दगी पर तफसीली गुफ्तगू और चर्चा हुई। उसके बाद हमारे जो मरकज़ी और कौमी सदर बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब, उन्होंने फैसला किया और अपने फैसले में जो है अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की मजलिस की जानिब से मालेगांव शहर सेंट्रल की उम्मीदवारी को कतईयत दी, जो है उस पर मोहर सख्त की और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की उम्मीदवारी को जो है मालेगांव सेंट्रल हल्के से जो है वो फाइनल किया। और इस बात की जिम्मेदारी हमें दी गई कि आप तंजीमी जिम्मेदार होने की हैसियत से शहर में जो है इस बात का ऐलान करें। हमने भी हमारे सदर मौसूफ के फैसलों को कबूल किया और हमारे लिए सबसे अच्छी और खुशाइंद बात यह है कि मालेगांव पूरे महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में किसी भी सियासी पार्टी की जानिब से आज तक किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और तमाम सियासी पार्टियों से सबकत लेते हुए पूरे महाराष्ट्र में सबसे पहले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का असेंबली का टिकट मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से फाइनल हुआ। हम तमाम लोग जो है वो मुफ्ती साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं और आइंदा के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने माजी की तरह फिर इस मर्तबा मुझे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उम्मीदवारी का मौका अता फरमाया। मैं इस नेमत गैर मुतरक़्क़बा के मिलने पर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुज़ारी के साथ
ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی اور ان کے تمام رفقا اور خاص طور پر شمالی مہاراشٹر کے صدر الحاج ڈاکٹر خالد پرویز صاحب، ناسک ضلع کے صدر الحاج عبد المالک یونس عیسیٰ صاحب اور ہم سب کے سرپرست الحاج یونس عیسیٰ صاحب، ان سبھی لوگوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ پارٹی نے جن امیدوں کے ساتھ اور توقعات کے ساتھ مجھے امیدواری دی ہے، میں انشاءاللہ اس پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ حالات بظاہر سخت ہیں، راستہ دشوار گزار ضرور ہے، لیکن مایوس کن نہیں۔ آدمی جب میدان میں آتا ہے اور مقابلہ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے مقابلے میں دونوں پہلو ساتھ ساتھ لے کر کے چلتے ہیں، لیکن حالات کے پیش نظر یہ بات لوگوں کے دل و دماغ تک پہنچتی ہے کہ اسباب کے درجے میں فیصلہ کیا آنا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے بہت پر امید ہیں اور ہمیں اللہ کی رحیم و کریم ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ کامیابی ہمارے ہم رکاب ہوگی۔